फैसलाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक का भी बयान सामने आया, वो भी जरा आपको सुनवा दें। गाजियाबाद की घटना सच्चाई है, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आई। उसके बाद दबाव में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। अब ये कहना कि उस वीडियो से दंगा भड़क सकता था, हमें लगता है जो लोग दंगा भड़काने की राजनीति करते हैं वो वीडियो का सहारा लेके दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक ही प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए लोग सच्चाई सामने लाते थे, वही इनके लिए परेशानी बना हुआ है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर पर भारत में कानूनी कार्रवाई का रास्ता तो अब साफ हो ही गया। आर्थिक मामले में भी ट्विटर को इसका नुकसान होता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरमीडिएटरी दर्जा खत्म होने की वजह से कंपनी के शेयरों में 52 हफ्तों की ऊंचाई से करीब 25% की गिरावट आ चुकी है। बुधवार को न्यूयॉर्क एक्सचेंज में ट्विटर के शेयर में 0.50% की गिरावट दर्ज की गई। 26 फरवरी को ट्विटर के एक शेयर की कीमत करीब 6,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी, जो अब करीब 4,500 रुपए पर आ चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1,03,000 करोड़ की गिरावट हो चुकी है। आनंद हमारे साथ मौजूद है, यानी आनंद, सीधा असर देखिए यहाँ पर ट्विटर को पड़ रहा है, और लेकिन अभी तक क्या ट्विटर की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कोई बयान सामने आया है कि आखिरकार जो आरोप लग रहे हैं उन पर, उस पर उनका क्या टेक है? जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व पटल के भी कई लोग जुड़े हुए हैं। और अगर एक संदेश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर ट्विटर पर आता है और अगर वो रिट्वीट होता है या उसे टैग किया जाता है तो जाहिर तौर पर उसकी जो संख्या है वो करोड़ों में जाती है, लाखों में जाती है। इसलिए ट्विटर की जवाबदेही तो बनती है, चाहे लोनी का मामला हो या कांग्रेस टूलकिट वाला मामला हो जिसमें स्पेशल सेल ट्विटर से पूछताछ कर रही है। ट्विटर की जवाबदेही बनती है कि जो पोस्ट ट्विटर पे आ रही हैं, जिस तरह के आर्टिकल ट्विटर पे आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो फुटेज डाले जा रहे हैं, उनकी सत्यता क्या है, क्या वो देश में धार्मिक उन्माद फैला सकती हैं, क्या वो लोगों के अंदर एक हिंसा फैला सकती है। तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की गाइडलाइन है और उसका पालन ट्विटर को करना होता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और कांग्रेस टूलकिट के मामले की बात करें तो वहां पर ट्विटर ने लगातार ये आरोप लगाए थे कि अभी इंडिया में ट्विटर अपने कई दफ्तर जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहा है, कई दफ्तरों को यहाँ पर खोलने जा रहा है और जो उसकी मॉनिटरिंग प्रक्रिया है वो उससे और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये तो ट्विटर ने अपनी दलील दी, लेकिन जो घटना हो चुकी है और जैसा कि लोनी वाली घटना में उस वीडियो को हटाया नहीं गया ट्विटर की तरफ से, और अगर कांग्रेस टूलकिट वाले मामले की बात की जाए तो वहां पर भी कई सवालों के जवाब जो हैं वो ट्विटर नहीं दे पाया। तो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है जिसपे हिंदुस्तान और विश्व के कई लोग जुड़े हुए हैं, अगर वहां पर ट्विटर अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पाएगा तो जाहिर तौर पर उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और यही वजह है कि सरकार जो है लगातार उस पर शिकंजा कस रही है। एक तरफ दूसरा जो खेमा है वो यहाँ ये भी खड़ा हो गया है कि क्या ये स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है सोशल मीडिया की। तो कहीं ना कहीं ट्विटर को देखना होगा कि वो अपनी विश्वसनीयता को कैसे कायम रखे, और इस तरह की पोस्ट अगर ट्विटर पे आ रही हैं तो उन पे तुरंत संज्ञान ले कि ये पोस्ट डिलीट करना है या इस पोस्ट को आगे रिट्वीट करने से रोकना है। तो जवाबदेही ट्विटर की बनती है, ट्विटर के अधिकारियों की बनती है। दीपक, कुछ लोगों को और नोटिस दिए गए हैं, कुछ लोगों को ईमेल के जरिए भी नोटिस दिए गए हैं। कितने और लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया और पूछताछ के लिए बुलाया गया है? देखिए, जितनी संख्या के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन साफ तौर पर सिर्फ ट्विटर की मुश्किलें ही नहीं है अर्पिता, मुश्किलें उन लोगों की भी बढ़ गई है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम लोग हो। जब आप किसी मैसेज को, किसी ट्वीट को आप रिट्वीट कर देते हैं, उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपको कई बार सोचना चाहिए। कई बार कहा भी गया है, पुलिस ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे कई मामले पहले भी आते रहे हैं जब लोग बिना देखे, बिना सोचे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी वीडियो आते हैं तो उसे शेयर करने लग जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है यूपी पुलिस, क्योंकि साफ तौर पर यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जितने भी लोगों ने इस पूरे मामले में इस ट्वीट को या इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई है,
उन सभी को नोटिस दिया गया है और दिया भी जा रहा है। कईयों को मेल कर दिया गया है, कईयों को एड्रेस पे पहुंचा दिया गया, कईयों के घर के बाहर चिपका दिया गया है और साफ तौर पर कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपने जवाब यहाँ जांच अधिकारी के सामने दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया और क्या इससे पहले भी वो इस तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। सिर्फ इसी मामले को लेकर नहीं है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है इस तरीके के जितने भी मामले पहले भी रहे हों या आने वाले समय में हो सकते हैं उसको लेकर भी एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है और कुछ लोग उसे इस तरीके से फैला देते हैं बिना सोचे समझे कि आखिर ये गलत भी हो सकता है, इसकी क्या सत्यता है, इसको कोई प्रमाणित नहीं करता और उसको फैला दिया जाता है। तो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है और सिर्फ इसी मामले में नहीं, ऐसे कई मामले हैं, चाहे दिल्ली हिंसा से जुड़ा मामला हो, उस वक्त भी ट्विटर को लेकर सवाल उठे थे, उस पर भी जांच चल रही है। तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिस पर अब ठोस कार्रवाई करने की बात कर रही है यूपी पुलिस भी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखिए मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, जवाब ट्विटर को भी देना होगा। 1 हफ्ते का वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया गया है, वो उनको पहुंचकर लोनी थाने में अपना बयान भी इस बाबत दर्ज कराना होगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही मुंबई के पास पालघर से, जहां भारी बारिश के बाद उफनते नाले में 3 भैंसें बह गई। घटना कल दोपहर की है, जब तीनों भैंस फुलवाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी में बहती नजर आई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 भैंसों को बचा लिया, एक की तलाश जारी है। तो तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर की आप देख रहे हैं, जहां पर क्या इंसान क्या जानवर ये पानी सब कुछ अपने साथ बहाता ले जा रहा है। सर आप देखिए, ये दरअसल 3 भैंसें जो वहां चर रही थीं, इस बात से बेखौफ कि आने वाले कुछ क्षण उनके लिए कैसे हो सकते हैं। पानी का तेज बहाव वहां पर पहुंचता है, उसी बहाव के साथ ये भैंसें बहती हुई नजर आती हैं। 3 भैंसें ऐसे ही पानी में काफी दूर तक बहती हुई तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे नजर आ रही हैं। उसके बाद रेस्क्यू किया गया, 2 को निकाल लिया गया, अभी तीसरे भैंस की तलाश जारी है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में पानी बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नदी में पानी इतना बढ़ गया कि उसने किनारे बसे कई इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। नदी किनारे बना एक पूरा मंदिर पानी में डूबा नजर आया। मंदिर में इतना पानी भर गया कि दूर से उससे पहचानना मुश्किल हो गया। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा पानी से बाहर दिखा, जबकि उसके आसपास भी पानी भरा हुआ नजर आया। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई लोगों की परेशानियां बढ़ गई। संदीप राजगोलकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी कोल्हापुर से जुड़ चुके हैं। संदीप, इस वक्त ताजा स्थितियां बता दें कि अभी भी बारिश हो रही है और पानी का स्तर कहां तक पहुंच गया है? देखिए अर्पिता, एक तो साउथ महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में जो है वहाँ पे बारिश लगातार हो रही है। पिछले 48 घंटों से यानी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। अगर कोल्हापुर शहर देखा जाए तो शहर में बारिश कम हो रही है, लेकिन जो डैम का एरिया है या साउथ वेस्टर्न एरिया है उस विभाग में बारिश ज़्यादा हो रहा है। और हम अभी है पंचगंगा रिवर के बाजू में ही, हम यहाँ पे देख सकते हैं कोल्हापुर शहर से ही नज़दीक ये पंचगंगा नदी जो है ये बहती है और ये आगे जाके कृष्णा नदी जो है उस नदी से मिलती है। और ये पूरा महाराष्ट्र से पानी कर्नाटक से तमिलनाडु तक यानी आंध्र प्रदेश तक जाता है। और हम अभी देख सकते हैं कोल्हापुर ज़िले में टोटली 58 जो ब्रिज है छोटे बड़े, वो ब्रिज पानी के नीचे चले गए। इसी वजह से बहुत सारे गांवों का संपर्क भी टूट गया है। आज शाम तक शायद NDRF की एक जो टीम है वो कोल्हापुर में आ सकती है। हमें मालूम है इससे पहले 2019 में यानी 2 साल पहले बहुत ही बड़ा महापुर यानी फ्लड की सिचुएशन जो है वो कोल्हापुर और सांगली इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पाई गई थी और उस वक्त बहुत ही बड़ा बचाव कार्य किया गया था। बहुत सारे लोगों के घर में पानी भर गया था, खेती में भी पानी भर गया था। और अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे नदी किनारे में जो पेड़ है, पौधे हैं या जो गन्ने की खेती है उसमें भी अभी पानी भर गया है।
और लगभग रास्ते जो है, बहुत सारे रास्ते जिले में जो है वो भी बंद हो गए हैं। लेकिन आकाश में तो बादल तो दिखाई दे रहे हैं, बारिश के बादल, लेकिन कोल्हापुर शहर में अभी बारिश कम हुई है। इलाके जहां ज्यादा बारिश हो रही है, कितने गांव जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, और उन खतरे को देखते हुए क्या एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए? प्रशासन ने नदी के किनारे में जो गांव है उन सभी गांवों को इशारा दिया गया है। जो गांव बहुत ही नज़दीक है नदी के नज़दीक, उन गांवों को खाली करने का भी आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो आज शाम तक कोल्हापुर में आ सकती है, क्योंकि 2019 में जो फ्लड आया था, स्थिति बिगड़ गई थी, तब बहुत ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कोल्हापुर और सांगली इन दोनों जिलों में किया गया था। और इसी वजह से जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, लोगों को अलर्ट दिया गया है। अभी आने वाले 48 घंटों में अभी भी फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से बताया गया है। लेकिन 58 छोटे मोटे जो ब्रिज है वो पानी के नीचे चले जाने की वजह से बहुत सारे गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन अभी तक कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। लेकिन कोल्हापुर हो या सिंधुदुर्ग कोंकण रीजन हो, वहाँ तो लगातार बारिश हो रही है। जो बिल्कुल, तो देखिए अभी फिलहाल बारिश जो है वो आफत बन गई है, क्योंकि कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया, लोगों को सचेत कर दिया गया कि पानी का स्तर आने वाले दिनों में बढ़ सकता है।